नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और पालम विधानसभा के अंदर लगातार विकास की रफ्तार बहुत तेज़ी से चल रही है जब से भाजपा आई है। इसी कड़ी में मेरी मौजूदगी द्वारिका सेक्टर 1 के अंदर है, जहां पर सांसद रामवीर विदुड़ी और इसके साथ कुलदीप सोलंकी विधायक वो यहां पर आने वाले हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है सांसद जी ने। देखिए, मैं पालम विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में और पालम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य मंदिर रीसेटलमेंट कॉलोनी में शुरू किया गया है। महावीर एन्क्लेव में सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से चौपट हुआ पड़ा था। लगभग 36 लाख रुपया खर्च करके सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का जो प्रयास क्षेत्रवासियों की मांग पर क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी ने शुरू किया है, इससे क्षेत्रवासियों को फ़ायदा होगा। आज जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुला है उसमें MBBS डॉक्टर भी होगा, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ भी होगा, 123 तरह के टेस्ट फ्री होंगे और दिल्ली सरकार की ओर से दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि पालम विधानसभा में श्री कुलदीप सोलंकी जी के नेतृत्व में 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं और इसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। एक अच्छा फीडबैक क्षेत्रवासियों की तरफ से मुझे मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने विधानसभा के चुनाव में श्री कुलदीप सोलंकी को अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाया। लोकसभा के चुनाव में मुझे आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाया। आज क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार के चलते हुए और आज सांसद भी भाजपा से है, विधायक भी भाजपा से हैं और निगम पार्षद भी भाजपा से है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। श्री कुलदीप सोलंकी जी के नेतृत्व में यह कहिए कि उनकी मेहनत की बदौलत पालम विधानसभा को अभी तक लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास कार्यों के लिए दिल्ली की सरकार से मिल पाई है। चारों तरफ विकास के कार्य चल रहे हैं। श्री कुलदीप सोलंकी जी के साथ में वाइस चेयरमैन DDO को भी मिला। अभी 1 एकड़ ज़मीन हमने पालम में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बगल में लगभग 50 करोड़ रुपए की ज़मीन खाली कराई है। उसमें UGR बन सके, उसमें पार्क बन सके, कम्युनिटी सेंटर्स को ठीक किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण के कार्य में तेज़ी आई है। पीने का पानी का जो संकट है उसको दूर करने के लिए अनेक कदम श्री कुलदीप सोलंकी जी की ओर से उठाए गए हैं। मैं क्षेत्रवासियों को इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों की सेहत की भी चिंता है। क्षेत्र में साफ़ सफाई भी रहे, क्षेत्र में अच्छी सड़कें बने, अच्छे स्कूल खुलें, अच्छी से अच्छी डिस्पेंसरी अलग अलग क्षेत्रों में खोली जाएं। तो ये सारे कार्य पिछले 1-1.25 साल में तेज़ी से आगे बढ़े हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी ने निभाई है। मुझे जब जब लोग मिलते हैं पालम विधानसभा क्षेत्र के, तो सभी लोग ये फीडबैक देते हैं कि श्री कुलदीप सोलंकी के विधायक बनने के बाद क्षेत्र में विकास के कार्यों में तेज़ी आई है और हमेशा अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। कई बार वो पैदल भी एरिया में विकास कार्यों का मुआयना करते हैं, कई बार वो स्कूटी पे ही अपने पूरे क्षेत्र में निकल जाते हैं।
और क्षेत्रवासियों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो क्षेत्र के लोग अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमें आसानी से उनसे हमारी भेंट हो जाए, हम अपना दुख दर्द उनके सामने रख सकें और विकास के जो छोटे छोटे कार्य लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं उनका समाधान हो जाए। तो लोगों की इच्छा के अनुरूप श्री कुलदीप सोलंकी जी कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से श्री कुलदीप सोलंकी जी को बहुत बधाई देता हूं और जो विकास के कार्य हो रहे हैं क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत मेरी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पालम विधानसभा के विकास के लिए चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई कमी कोई कोताही नहीं छोड़ेगी। पालम का जो रेलवे का जो अंडरपास है उसको बनाने के लिए केंद्र सरकार से पैसा दिलवाया गया है। मैं और श्री कुलदीप सोलंकी जी रेल मंत्री जी को मिले थे, वो कार्य शुरू हो गया है। शाहबाद का भी अंडरपास बनना शुरू हो गया है। और जो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि पालम से कीर्तिनगर तक 2029 तक जब मेरा लोकसभा का समय पूरा होगा उससे पहले मेट्रो पालम से लेके और कीर्तिनगर तक चल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे समय में और श्री कुलदीप सोलंकी जी के समय में ये सबसे बड़ा, कहिए कि विकास का कार्य कहिए या ये कहिए कि एरिया में जो ट्रैफिक की समस्या है या लोगों को आने जाने में थोड़ी असुविधा होती है। श्री कुलदीप सोलंकी ने अनेक इलेक्ट्रिक बसें अपने क्षेत्र में चलाई हैं, लेकिन मेट्रो की मांग चली आ रही थी। तो जो लोगों की इच्छा थी उस इच्छा को भी श्री कुलदीप सोलंकी जी के साथ हमने मिलकर उसको भी दिल्ली और केंद्र की सरकार से उसको मंजूरी दिलवाई है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि सरकार ने टारगेट फिक्स कर दिया है कि 2029 की शुरुआत में हमको मेट्रो चलानी है, पालम से लेकर और कीर्तिनगर तक। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति कि उनकी विशेष कृपा पालम विधानसभा के ऊपर है, श्री कुलदीप सोलंकी जी के ऊपर है, मैं बहुत बहुत अपने दोनों नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली सरकार ने जो चुनाव में वायदे किए लोगों के साथ और केंद्र की सरकार ने जो लोगों के साथ वायदे किए चुनाव में, उनको लेकर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम काम करते जा रहे हैं। आरोग्य मंदिर की बात की, भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1000 से ऊपर पूरी दिल्ली में खुलने हैं। उसी कड़ी में आज ये 5वां आरोग्य मंदिर पालम विधानसभा में ये खुला है। अगले पाइपलाइन में है, तैयारियां चल रही हैं उनकी, 2 महीने में 3 महीने में बढ़ते चले जाएंगे। लोगों को डोर स्टेप पे ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाएं, उनके अंदर ही लैब मिल जाए, उनको टेस्ट वहीं होंगे 14 तरह के, बाकी सरकार की तरफ से कराया जाएगा, दवाइयाँ वहीं मिलेंगी। 13-14 लोगों का डॉक्टर के साथ और अटेंडेंट के साथ, नर्स के साथ पूरा स्टाफ उनको मिलेगा। तो ये एक पहल है श्री नरेंद्र मोदी जी की कि दिल्ली और देश के लोग स्वस्थ रहें, उनको अपने डोर स्टेप पे ही सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य के प्रति जितनी उनकी सोच है, जो योग के माध्यम से हो। आप आरोग्य मंदिर में भी देखेंगे तो एक मेडिटेशन सेंटर भी, एक रूम बनाया है, उसमें योग करने के लिए भी उन्होंने बनाया है। बहुत सी जगह होम्योपैथिक से लेकर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब दवाइयाँ मिलेंगी। ये थोड़ा मीडियम मिनी है, लेकिन जहाँ बड़ा है वहाँ सारी चीज़ सुविधाएँ मिलेंगी। इनको लेके ये काम चल रहा है और ऐसे ही आगे निरंतर ये काम बढ़ता रहेगा। साथ साथ ही ये सीवर की महावीर विहार में बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग था कि गर्मियों में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उससे सारे क्षेत्र में गंदे पानी की शिकायत बनी हुई थी। तो लगभग 36 लाख रुपए का काम है। ट्रंक सीवर को इसको जोड़ रहे हैं कि आगे जो पानी आए या सीवर की जो प्रॉब्लम है या साफ़ सुथरा पानी आए, उसको लेके काम किया जा रहा है और ये आज से शुरू हो गया है। बहुत जल्दी इसको हम खत्म करा लेंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।